हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम नरोत्तम सिंह। फिर से हाजिर हूँ आपके अपने बेतहाशा और बहुत ही नजराने भरे कंसेप्ट्स के साथ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, लगातार देखते रहिए बेटा। अभी तक आपका इतना प्यार नहीं मिल रहा है, आप क्या है आते हो और चले जाते हो। तो बेटा बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार कंसेप्ट्स लेकर आने वाला हूँ। तो बेटा आज आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि सर ने वीडियो डाला है, तो वीडियो किस पर बेसिस है। ये जो वीडियो है, जैसा कि आपको टाइटल में मैंने शो किया है, वीडियो बेसिस है किस पर, अपवर्तन पर, जिसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन हम लोग सभी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और लेकिन 10th क्लास में केवल इतना सा ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लाइट रे आती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। वो बैंड होती है या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से अवे। तो बेटा बने रहिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको? रिफ्रैक्शन को। इसमें जो रे होती हैं, जो लाइट रे होती हैं, उनको एज ए पार्टिकल कंसीडर करके चला जाता है और तब ही उनमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे मैं मान लीजिए किसी तालाब में एक पत्थर फेंकता हूँ। किस में? एक तालाब में मैं पत्थर फेंकता हूँ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है और उसका साइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई तालाब है और ये कंप्लीटली फील्ड, यहाँ तक जो फील्ड है वो किससे है? वाटर से। क्लियर? ये कोई तालाब है और किससे भरा है? पानी से भरा हुआ है। और हमने भी अपने डेली रूटीन में कईयों बार ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई पर्सन है और वो यहाँ एक पत्थर को डालता है, किस में? इस तालाब में। अगर ये पर्सन यहाँ से एक पत्थर डालता है तो उसका पाथ ये होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। अगर ये आदमी कोई पत्थर फेंकता है तो उसका पाथ ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब पत्थर आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये जो मीडियम है ये है एयर और ये जो मीडियम है ये है वाटर। तो जब ये पत्थर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाती है और उसके कारण ये वाला पाथ ये फॉलो करता है। और ये इस तरीके से ये पाथ फॉलो ना कर और ये इस तरीके से मुड़ जाता है और ये इसका पाथ होता है ना। भाई ये तो देखा होगा हमने, कहीं पत्थर फेंका, इस तरीके से पत्थर फेंका हमने, तो वो ऐसे जाना चाहिए था सीधे स्ट्रेट पाथ में, लेकिन वो कुछ बेंड हो जाता है। कब? लेकिन ऐसा कब हुआ? जब मीडियम चेंज हुआ। जब वो पत्थर, जिसको हम एक
पार्टिकल मान सकते हैं। वो पत्थर एज ए पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और दोनों मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग है, तो वो कुछ बेंड हो जाता है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये जो घटना है यही तो रिफ्रैक्शन है। ऐसा ही लाइट में होता है भाई। लाइट जो होती है उसको पार्टिकल भी हम मान के चलते हैं, उसको वेव भी मान के चलते हैं। जब लाइट रे ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वो एज ए क्या है, वो पार्टिकल है, मतलब वो एज ए पार्टिकल, जैसे ही पत्थर है ना, इसी के जैसे ही जो वेव है वो जो रे है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं जब पार्टिकल वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी चेंज, और वो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को ही हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो समझ में आया होगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then it bend away from normal or towards normal. This phenomena is known as refraction of light. इस फिनोमेना को ही हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो बेटा आगे चलते हैं, आगे हम लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट रे कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और वो किस तरीके से बेंड होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसा है कि जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इधर देखिए कैसे, ये कोई आइसोलेटेड लेयर है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, दो मीडियमों को अलग अलग आइसोलेट कर रही है, और दोनों मीडियम के जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, जिसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आइसोलेटेड लेयर है और इस लेयर के हमेशा परपेंडिकुलर एक लाइन मान लो या फिर उसको एक प्लेन मान लो होता है। इस तरीके से आइसोलेटेड जो लेयर होती है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस होती है, या हम ये कह सकते हैं एक लाइन होती है, और ये जो है इसको ही हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये नॉर्मल हो गया इस आइसोलेटेड लेयर के लिए। और यहाँ मान लो ये कोई मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी डेंसर है या फिर रेयरर है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ मीडियम फर्स्ट। ये कोई मीडियम फर्स्ट है और ये कोई मान लीजिए मीडियम सेकंड है। और लाइट रे को हमने मान रखा है कि वो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, लाइट रे मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में इंसिडेंट कर रही है, तो ये जो रे होगी वो इंसिडेंट रे होगी। ये सोर्स से चलकर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। कहाँ से चलकर आ रही है, ये सोर्स से चलकर आ रही है। तो सोर्स से हम उसमें रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। क्यों बेटा? रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था कि जो सोर्स से चलकर जो रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं।
ये अपनी कौन सी रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी, हमेशा किसके साथ में बनता है एंगल, नॉर्मल के साथ। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल बोल देंगे। और रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, आई से। तो जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है सोर्स से चलकर और आइसोलेटेड लेयर तक आ रही है, वो तो लाइट रे कौन सी है, उसको तो हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। और वो एज ए क्या है, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और ये जो पार्टिकल्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इनका रिफ्रैक्शन होता है। जैसा कि हमने देखा था पानी में जब हम पत्थर फेंक रहे थे तो वो पत्थर अपने पाथ से डेविएट हो रहा था, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो रहा था। और कहाँ हो रहा था, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर मीडियम था। रेयरर से पत्थर जा रहा था डेंसर मीडियम में, मीन्स कम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब पत्थर जाता है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। क्लियर। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने बोला नहीं है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयरर है। जब ये लाइट रे जाएगी ऐसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे मान लो हवा से पानी में, या फिर हवा से कांच में, या फिर कांच से पानी में, या फिर कांच से हवा में, तो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए। इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए लाइट रे का। लेकिन होता क्या है कि लाइट रे या तो इधर की तरफ मुड़ जाती है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये लाइट रे मुड़ेगी किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर मीडियम फर्स्ट कैसा है, डेंसर। और अगर मीडियम फर्स्ट अपना डेंसर है और ये रेयरर है, तो ये ऐसे मुड़ने के बजाय ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, ये बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है बेटा। ये जो लाइट रे होगी जो रिफ्रैक्ट हो गई है, कौन सी रे है, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। ये रे होती है रिफ्रैक्टेड, जिसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है बेटा। इसके बाद इसमें से कुछ जो लाइट होती है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती है बेटा। कुछ लाइट रिफ्रैक्शन में पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती है। ये जो होगी ये लाइट होगी कौन सी, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें होता क्या है भाई, कुछ लाइट तो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और कुछ पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है ना। इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलते हैं। जब भी इस इफ़ेक्ट को हम पढ़ेंगे तो इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। सारा सब कुछ हम यही मान के चलेंगे कि जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है। अब ऐसा कब होता है, ये किसकी तरफ मुड़ती है, पहले ऐसा कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया। चलिए तो अब देखिए, ये ऐसे
नॉर्मल की तरफ कब मुड़ती है, ये नॉर्मल की तरफ कब मुड़ती है? इसका कारण है कि जब आपका मीडियम फर्स्ट है, और ये मीडियम फर्स्ट तो आपका रेयरर है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको रेयरर और डेंसर के बारे में, ये कौन से मीडियम होते हैं और कैसे होते हैं। जब ये रेयरर से और डेंसर मीडियम में जब लाइट रे ट्रैवल करती है तो ये बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल होता है रिफ्रैक्टिव एंगल। ये एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही नॉर्मल के साथ में बनता है रिफ्रैक्टेड रे का। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे and normal is known as refractive angle, and the angle between incident ray and normal is known as incident angle। क्लियर बेटा? ये जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जब लाइट रे ट्रैवल करेगी वो बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये उल्टा होगा, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये बैंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? तो ये तो था बेटा किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। ये घटना, ये फिनोमिना क्यों होता है? ये वेलोसिटी चेंज के कारण होता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो या तो नॉर्मल से दूर बैंड होती है या फिर नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। ठीक, और इस घटना को, इस फिनोमिना को हम कह देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? तो इस इंट्रोडक्शन को, रिफ्रैक्शन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिस होगा किस पर, मीडियम पर, कि मीडियम कौन सा डेंसर होता है या कौन सा मीडियम रेयरर होता है। हम उसके बारे में फुल्ली चर्चा करने वाले हैं।